तो सबसे पहले हम सम एंड सम इफ के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो ले चलता हूं मैं आपको उसके लिए एक्सेल शीट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख करके रखा है, ये सारे फंक्शंस हैं। एज अ बिजनेस इंटेलिजेंट बिजनेस एनालिस्ट मैं अपनी कंपनी में ये सारे फंक्शन डे टू डे बेस पे यूज करता था, और जितने यूज थे ना वही हमने सीखे, उससे ज्यादा सीखने की जरूरत हमको कभी नहीं पड़ी, राइट। तो इसमें सम एंड सम इफ फंक्शंस है। तो अब यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको भी क्लियरिटी मिलेगा। सो ये मॉड्यूल 10 का फर्स्ट लेक्चर आप कंसिडर कर सकते हो। सो यहाँ दिया कार टाइप, माजदा, ह्यूंडई, होंडा, टाटा, मारुति, ये सारे के सारे कार टाइप है, और नंबर्स उस पर दिए गए 26, 45 या 89, ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, सेल्स के हो सकते हैं, प्रॉफिट के हो सकते हैं, या फिर गाड़ी नंबर हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, टोटल कार सम का मतलब होता है कि आपको पूरा का पूरा टोटल करना है। सो मुझे अगर सम कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है इस सब का, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, पहले हम क्या करते थे, पहले हम नॉर्मल ये लिखते थे प्लस, फिर इसको करते थे प्लस, फिर इसको करते थे प्लस, राइट, एंड सो ऑन। हम ऐड करते हैं तब जाकर हमारा प्लस आएगा, राइट। लेकिन हमको डायरेक्टली अगर आप सम यूज करोगे, सम बहुत फटाफट आपको यूज करना पड़ता है। सो यहां से लेकर के यहां तक आप ड्रैग करोगे तो आपको सिंपली डायरेक्टली कैलकुलेट होगा सम। तो 680 का टोटल दिखा रहा है, राइट। टोटल नंबर ऑफ कार्स 680 है, माजदा उसमें से 26 है, Hyundai 45 है, एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ कार अवेलेबल विद द कंपनी टू सेल, या फिर जो सेलर्स है अराउंड 680 कार्स है। बट कंपनी का जो सेलर है उसके मैनेजमेंट चेक करना चाहते हैं कि माजदा का टोटल कार कितना अवेलेबल है पूरे इसमें मिला करके। अब वो एक एक करके तो जोड़ते नहीं बैठेगा, राइट, ही नीड्स समथिंग। सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है सम इफ। सम इफ का हम उसको पहले डी कोड करते हैं, लेट्स राइट सम इफ। यहाँ पे सम इफ, तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल माजदा का हमको निकालना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ माजदा, सॉरी माजदा, राइट। सो हमने यहाँ से एक कार उठाया और माजदा का हमको सिर्फ देखना, तो क्या करूँ, इक्वल टू सम इफ। हम सम इफ यूज करने वाले हैं। रेंज, रेंज में आपका पहले लेना है कि क्या आप ले रहे हो, राइट। रेंज हम ये पूरा का पूरा ले रहे हैं, ये सारे कार है हमारे पास, रेंज अवेलेबल है, वेराइटीज अवेलेबल है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है मेरा कि माजदा का मुझे टोटल नंबर ऑफ कार चाहिए, और सम रेंज किसको सम करना है यहाँ पे, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ माजदा कार कितने अवेलेबल है ना वो चाहिए। मैं इसको एंटर करता हूं तो 93 माजदा के कार्स अवेलेबल है, राइट। 93 माजदा के कार अवेलेबल है। अब ये सोचिए छोटा सा डेटा बेस है जहां पे आपको ये मिल गया, कहीं कहीं पे सोचो कि जहां पे 4000 ऑफ एसक्यूज होते हैं, 10,000 ऑफ एफएमसीजी अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं, तो उनके लिए ये सारा का सारा चीज आना चाहिए एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, एक एक करके नहीं कर सकते हैं, या एसक्यूएल क्वेरीज मारते हैं उसके अंदर में। लेकिन आपका पहला बेसिक मजबूत रहेगा तो सेम यही लॉजिक आप एसक्यूएल में यूज करते हैं और बाकी सारे लैंग्वेजेस में यूज करोगे तो माजदा का मालूम पड़ गया। लेकिन अगर कोई पूछे कि नहीं मुझे एक एक का मैं इस तरह से कोडिंग नहीं करते बैठूंगा, मुझे एक ही साथ सारा का सारा चाहिए, मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे Hyundai का आप 70 देख रहे हो, अगर मैं इस पर ड्रॉप डाउन करूं, मैं यहाँ पे देखो अगर माजदा सेलेक्ट करूं, यहाँ पे मारुति या जो भी है, यहाँ पे होंडा, राइट। सो होंडा का 127 टोटल आ गया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। सो व्हाट आई विल डू, अब यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं फॉर नाउ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, डेटा पे आना है आपको, डेटा पे, एंड देर इज अ कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे जाकर के मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा, एनी वैल्यू की जगह पे मैं यहाँ पे लिस्ट कंसीडर करूंगा, और यहाँ पे सोर्स है, राइट। सो मैं सोर्स में क्या करूंगा, इन सबको ले लूंगा यहाँ से, राइट, एंड ओके करूंगा। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर आप देखोगे Hyundai, होंडा सारा का सारा आ गया। अब यहाँ पे माजदा डालूंगा तो सॉरी Hyundai डाल, तो Hyundai का टोटल नंबर ऑफ कार Hyundai कितने अवेलेबल है अभी हमारे इन्वेंट्री के अंदर, इफ यू कंसिडर, या अगर आप फ्लैट्स बेचते हो, आपकी कंपनी जहाँ पे आप जॉब करते हो, और या फिर वो जो प्रोजेक्ट है फ्लैट सेलिंग का है, उनका 10-15 प्रोजेक्ट चल रहा है, और एक टावर के अंदर कम से कम 50 से 60 या 70-80 फ्लैट्स है, तो कौन सा इन्वेंट्री बिका है, कौन से फेज का बिका है। सो अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया सम एंड सम इफ। जब आपको डेटा क्लाइंट से मिलता है तो वहां भी आपको डेटा के अंदर में, जैसे कैटेगरी, सब कैटेगरी के अंदर में, या फिर सेगमेंट में उसका सेल्स कितना है, वो इन्वेंट्री कितने अवेलेबल है, कौन से दिन में सबसे ज्यादा सेल हुआ, आप आसानी से इसे कर सकते हो।